पास एक दिलचस्प लेख का अंश है जिसका शीर्षक है उपेक्षा और आलोचना, असफलता का कारण। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो काफी सोचने पर मजबूर करता है। क्या है वो आइडिया? ये कहता है कि हम अक्सर असफलता को योग्यता की कमी से जोड़ते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर असफलता का कारण हमारी योग्यता न होकर हमारे साथ किया जाने वाला व्यवहार हो, जैसे उपेक्षा या आलोचना? अच्छा, ये एक अलग एंगल है, मतलब बाहरी फैक्टर्स पर फोकस। बिल्कुल। तो आज की हमारी खोज इसी विचार के इर्द गिर्द घूमेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नजरअंदाज किया जाना या फिर वो लगातार नुक्ताचीनी झेलना किसी व्यक्ति के प्रदर्शन और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। सही। और सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो ये दावा है कि उपेक्षा और आलोचना खुद असफलता का कारण बन सकती हैं, सिर्फ नतीजा नहीं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि उपेक्षा और आलोचना दोनों के प्रभाव अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही हानिकारक हो सकते हैं। तो पहले उपेक्षा को लें। हाँ, चलिए पहले उपेक्षा को समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के विचारों, उसके प्रयासों या यहाँ तक कि उसकी भावनाओं को बार बार अनदेखा किया जाता है, उसे महत्व नहीं दिया जाता, तो लेख के शब्दों में उसके भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। भीतर एक खालीपन, ये सुनने में ही काफी वजनदार लगता है। ये किस तरह का खालीपन है? या ये अकेलापन है या कुछ और? ये अकेलेपन से शायद ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, अदृश्य हो जाने का एहसास है। अदृश्य? हाँ, जैसे आप कमरे में हैं लेकिन किसी को आपकी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ कहते हैं और बात हवा में खो जाती है। आप कोई प्रयास करते हैं और उसे स्वीकार्यता नहीं मिलती। ये निरंतर अनुभव व्यक्ति को महसूस कराता है कि उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका होना ना होना बराबर है। इसी खालीपन की बात हो रही है। और लेख कहता है कि यही खालीपन आत्मविश्वास को धीरे धीरे क्षीण करता है। बिल्कुल, ये तो समझ आता है। अगर लगातार ऐसा महसूस हो कि आपके योगदान का, आपकी बातों का कोई वजन ही नहीं है, तो धीरे धीरे इंसान खुद पर ही शक करने लगेगा। शायद वो कोशिश करना ही कम कर दे। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये आत्मविश्वास का क्षरण धीरे धीरे होता है लेकिन लगातार होता है। और जैसा आपने कहा, ये कोशिश करने की इच्छा को भी मार सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपको लगता ही नहीं कि आपकी कोशिश का कोई नतीजा निकलेगा या उसे कोई महत्व देगा, तो आप कोशिश क्यों करेंगे? सही बात है। यही आगे चलकर उस एहसास को जन्म देता है जिसे लेख में कहा गया है अस्तित्व महत्वहीन है। ये सिर्फ अपनी क्षमताओं पर शक करना नहीं है, ये अपनी होने पर ही सवाल उठाने जैसा है। ये बात ध्यान देने वाली है कि उपेक्षा कोई एक्टिव हमला नहीं है। ये ज्यादातर पैसिव है, ध्यान न देना, स्वीकार न करना, महत्व न देना। सही कहा। लेकिन इसका असर उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है जितना कि सीधे तौर पर कुछ बुरा कहना। हाँ बिल्कुल, उपेक्षा एक धीमी जहर की तरह काम कर सकती है। वो धीरे धीरे व्यक्ति की ऊर्जा, उसकी पहल करने की क्षमता को सोख लेती है। ये उसे अदृश्य और महत्वहीन महसूस कराती है और ये एहसास उसके आत्मविश्वास को लगातार कमजोर करते जाता है। सोचिए किसी बच्चे के बारे में, स्कूल में हाथ उठाता है पर टीचर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। या घर पर अपनी कोई बात कहना चाहता है पर माता पिता ध्यान नहीं देते। बार बार ऐसा होने पर वो शायद अपनी बात कहना ही बंद कर दे। ये वाकई चिंताजनक है। अच्छा, अब दूसरे पहलू पर आते हैं, आलोचना। लेख यहाँ सामान्य आलोचना या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात नहीं कर रहा है ना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ बात हो रही है निरंतर नकारात्मक और अव्यवस्थित आलोचना की। ओके, मतलब ऐसी नुक्ताचीनी जो लगातार होती रहे, जिसमें सिर्फ कमियां ही गिनाई जाएं और जिसका कोई स्पष्ट उद्देश्य या तरीका ना हो। ये वो आलोचना नहीं है जो हमें बेहतर बनने में मदद करे, बल्कि ये वो है जो हमें तोड़ दे। विनाशकारी आलोचना कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, विनाशकारी आलोचना। और इस तरह की आलोचना का प्रभाव क्या बताया गया है? इसका पहला प्रभाव बताया गया है कि ये व्यक्ति की सोच को कुंद कर देती है। सोच को कुंद कर देती है, ये एक दिलचस्प वाक्यांश है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि व्यक्ति दुखी या हतोत्साहित हो जाता है। नहीं, उससे आगे की बात है। इसका मतलब है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उस पर भी नेगेटिव असर पड़ता है, जैसे दिमाग पर एक धुंध छा गई हो। ऐसा क्यों होता होगा? क्या डर के कारण या कॉन्फिडेंस की कमी के कारण? शायद दोनों का मिश्रण। जब आपको लगातार ये बताया जाए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या काफी नहीं है, तो आप नया सोचने या रिस्क लेने से डरने लगते हैं। हाँ, बात तो सही है। आपका दिमाग फिर क्रिएटिव रास्तों पर जाने के बजाय सुरक्षित और जाने पहचाने रास्तों पर ही रहना चाहता है, ताकि और आलोचना ना झेलनी पड़े। हाँ। ये एक तरह से मानसिक बचाव की कोशिश है, लेकिन ये विकास को रोक देती है। और फिर व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है। हाँ। अगर कोई लगातार आपकी कमियां ही गिनाता रहे, खासकर
वो इंसान जिसका आपके जीवन में महत्व हो, जैसे बॉस, टीचर या परिवार का कोई सदस्य, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी अपने ऊपर शक करने लगेगा। बिल्कुल, और ये शक फिर किसी एक खास काम या प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहता। ये फैलकर व्यक्ति की पूरी पहचान, उसकी पूरी योग्यता पर सवाल या निशान लगा देता है। बाप रे। उसे लगने लगता है कि शायद वो किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। ये एक बहुत ही नेगेटिव सेल्फ इमेज बना देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है। ये बात मुझे काफी असरदार लगी। मतलब आलोचना इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो आपको मैदान में उतरने से पहले ही बाहर कर दे। हाँ, ये इच्छा शक्ति को मतलब पैरालाइज करने जैसा है। आप कुछ नया या शायद पॉजिटिव सोच का अभ्यास। हाँ, ये संभावित दिशाएं हो सकती हैं, जैसे क्या अपनी आंतरिक आवाज को मजबूत करना, जो बाहरी आलोचना के शोर में भी अपनी कीमत पहचान सके। या फिर एक मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम का होना, ऐसे दोस्त, परिवार या मेंटर्स जो आप पर विश्वास करते हो, जो आपको सकारात्मक और ईमानदार प्रतिक्रिया दें। हाँ, जो उस नेगेटिविटी को काउंटर कर सके। बिल्कुल, जो उपेक्षा या बाहरी आलोचना के असर को कम करने में मदद करें। शायद अपनी छोटी बड़ी सफलताओं को पहचानना और उन्हें महत्व देना भी एक आंतरिक कवच की तरह काम कर सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि जहाँ बाहरी नकारात्मकता को शायद हम हमेशा नियंत्रित न कर सके, वहीं हम अपनी आंतरिक मजबूती और अपने सपोर्ट सिस्टम को कैसे विकसित कर सकते हैं ताकि हम इन चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकें। बिल्कुल, ये लेख हमें समस्या की जड़ दिखाता है और शायद अगला कदम इन्हीं संभावित समाधानों और बचावों पर गहराई से विचार करना हो। निश्चित रूप से ये विचार हमें अपने साथ और दूसरों के साथ अपने व्यवहार पर सोचने के लिए एक नई दिशा देते हैं।